चलो। तो हमारे पास आया थीटा इक्वल्स टू एन, नहीं ऐसा कुछ आया, क्या आया था? हाँ, NAB/C × I। एन ए बी अपॉन सी C × I। इंटू आई, ऐसा आया। हाँ। ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट है ना? तो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया कैसे थीटा मेजर किया जाता है। जितना बड़ा थीटा होगा उसके हिसाब से हम करंट समझ जाते हैं। ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ तो ज़्यादा करंट होगा, तो उस एंगल को जो है हम कैलिब्रेट कर लेते हैं भाई, कि 1 डिग्री घुमा मतलब 1 एम्पियर हुआ, 2 डिग्री घुमा इसका मतलब 2 एम्पियर हुआ, 3 डिग्री घुमा तो 3 एम्पियर हुआ, ऐसे कैलिब्रेट कर लेते हैं, वही चीज़ आपको दिखाई देता है। ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप एक इसको देखते हो गैल्वेनोमीटर को किसी लेबोरेटरी में जा करके, तो ये कुछ आपको जो वो कॉयल वगैरह है वो तो अंदर की चीज़ें हैं, वो तो आपको दिखती नहीं है, वो तो अंदर है पूरा। बाहर सिर्फ आपको क्या दिखता है, ये एक पॉइंटर दिख रहा होता है ना? जब कोई करंट नहीं जाएगा तो ये जीरो शो करेगा, करंट बहेगा तो ये या तो इधर या ये इधर शो करेगा, है ना? एक डायरेक्शन में करंट बहेगा तो इधर डिफ्लेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहेगा तो अपोजिट तरफ डिफ्लेक्शन होगा। ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, कम करंट होगा तो कम डिफ्लेक्शन होगा। इस तरीके से आपको दिखता है। कोई दिक्कत? आगे नहीं। बात समझ में? ठीक है। चलो। तो ये है, ये था हमारा क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर की वर्किंग। आगे बढ़ूं मैं। हाँ। अब यहाँ पर हमें दो चार चीज़ें पढ़नी होती है, वो है सेंसिटिविटी के बारे में। हम्म, यहाँ पर दो तरह की सेंसिटिविटी होती है। एक कहलाता है बेटा करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, इसे हम आई एस से शो करते हैं। क्या होता है करंट सेंसिटिविटी, ध्यान से समझो, या एस आई सॉरी, एस आई से शो कर सकते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन आई का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। शब्दों में इसे डिफाइन करना हो तो क्या कह सकते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट कह सकते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। हाँ। जब उस कॉइल से यूनिट करंट फ्लो हो रहा होगा उस समय जो भी उसमें डिफ्लेक्शन होगा दैट इज करंट सेंसिटिविटी। कोई दिक्कत? तो इसे हम बोलेंगे नहीं। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द coil per unit current flow is called current sensitivity। कोई दिक्कत? अब नहीं देखो सर। बेटा, यहाँ से थीटा अपॉन आई क्या हो जाएगा बताओ, थीटा अपॉन आई क्या होगा, एन ए बी अपॉन सी। सो करंट सी। हाँ। सेंसिटिविटी दैट इज थीटा अपॉन आई इज इक्वलेंट टू एन ए बी बाई सी। अब आपसे यहाँ से सवाल पूछेगा बेटा कि क्या क्या करके तुम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है। हमारी जो हम किसी डिवाइस को अच्छा कब मानते हैं, जब उसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। तो सेंसिटिविटी आपको बढ़ानी है, कैसे कैसे बढ़ा सकते हो बताओ? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके, एरिया हाउ इंक्रीज टू, करके। हेडिंग डालो, हाउ टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों नाम पड़ा, समझ में आ गया होगा अब तो, है ना? उसका कॉइल क्या होता है, हाँ। घूमता है, इसलिए इसका घूमता नाम है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। तो बेटा पहला चीज़ आप कर सकते हो, पहला चीज़ कर सकते हो, आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लो, है ना बेटा? हम्म। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ज़्यादा बढ़ाओगे तो उसको सोचो किससे लटकाए हो तुम, घोड़े की घोड़े की पूंछ की बाल से, है ना? ज़्यादा हाँ। लपेट दोगे भारी हो जाएगा घोड़े की वो टूट जाएगी, है ना? इसलिए हाँ। ज़्यादा ज़्यादा वो नहीं कर सकते, इसको ज़्यादा बल्कि नहीं कर सकते अपन, है? तो इसकी एक लिमिट है। हाँ। ठीक।
दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, एरिया बढ़ा सकते हो, एरिया बढ़ा। एरिया इंक्रीज कर सकते हो। अगेन एरिया इंक्रीज करोगे तो आपका वो भारी हो जाएगा, बल्की हो जाएगा, बल्की हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। वो ये भी एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड आप जितना बढ़ाना चाहो बढ़ाओ, है ना बेटा, क्लियर है ना। तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्लियर ना। हाँ हाँ। ठीक। और चौथी चीज़ जो है, सी को क्या करोगे सी बताओ, कम। सी कम। कम करोगे। सी जो है ना, फॉस्फर ब्रोंज वायर का, इसे क्या कहते हैं अपन, क्या क्या कहते हैं सी को, टॉर्शनल दिस कांस्टेंट। व्हाट इज टॉर्श। दिस, हाँ। टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल कांस्टेंट। तो ये टॉर्शनल कांस्टेंट जो होता है घोड़े की पूंछ की बाल की और फॉस्फर ब्रोंज की, ये काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो हाँ। इसलिए इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम फॉस्फर ब्रोंज वायर या ये सब क्यों यूज़ करते हैं, तो बोलना कि उसकी टॉर्शनल कांस्टेंट कम होती टॉर्शनल। है, करंट सेंसिटिविटी हमें ज़्यादा मिलती है, इसलिए करते हैं। समझ गए, हाँ क्लियर है, ये चारों बातें समझ में आ गया। हाँ। लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। नहीं। ओके, तो ये हो गया तुम्हारी करंट सेंसिटिविटी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, दूसरी चीज़ क्या था बेटा, हमने देखा, याद करो, हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह भी यूज़ करके देखा, हमने उसे वोल्टमीटर के तौर पे भी यूज़ करके देखा, है ना। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड हाँ। इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑल्सो, है ना। जब हम वो पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, वहाँ पे पढ़ा था हमने, है ना। तो हम इसे वोल्टमीटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होती है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, इसे हम एस वी से शो कर सकते हैं। तो ये एस वी हो जाता है थीटा पर यूनिट वोल्ट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्ट, यानी यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस उसमें जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in the galvanometer coil, galvanometer coil, if potential difference applied across the coil is 1 volt, is called voltage 1 sensitivity. सेंसिटिविटी आ गई समझ में। तो बेटा, हाँ। चूंकि आपने देखा वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, थीटा अपॉन वी, और थीटा वी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आई आर ना, होता है कि नहीं। और हाँ। थीटा अपॉन आई अभी आपने क्या निकाला था, एन ए बी बाई सी, तो ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज हाँ। सेंसिटिविटी। फाइनली थीटा बाय वी या फिर एन ए बी बाय सी इंटू आर, ठीक, समझ गए। इसकी हाँ। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए वही सारी चीज़ें करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, काही टेंशन नहीं, समझ हाँ। गए, क्लियर। हाँ। तो ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। इस तरीके से आपका गैल्वेनोमीटर भी समाप्त होता है, कम। ठीक। अब थोड़ा सा हम हाँ। पॉलिश कर लेते हैं उस चीज़ को जिसमें हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते थे। गैल्वेनोमीटर, अच्छा एक और चीज़ याद रखना, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर जो होता है वो दो तरह के होते हैं। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक कहलाता है बेटा, एक कहलाता है सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। क्या मतलब हुआ, सस्पेंडेड मतलब झूलता हुआ, हाँ। सस्पेंडेड टाइप मतलब झूलता हुआ। और बताओ। एक होता है पाइवोटेड टाइप, पाइवोटेड टाइप। फिक्स्ड। पाइवोटेड फिक्स्ड। मतलब क्या होता है बेटा, फिक्स्ड रहता है। नहीं फिक्स नहीं, ये भी घूमेगा, लेकिन पाइवोटेड मतलब किसी किसी बेस पे ऐसा वो घूम सकता है, बेस के ऊपर किसी, हम्म। एटीएम।
हाँ ऑनलाइन वो कर सकता हूँ, फोन पे कर सकता हूँ। ऑनलाइन एटीएम से करना। एटीएम से ही करना है। एटीएम मैं नहीं वैसे सर, आपके नहीं नहीं, एटीएम फ़ोन पे है ना, फोन पे से होगा। तो आपके अकाउंट में डालने तो मुझे कल कुछ 9,500 रुपये जमा हुआ था वो। चलेगा। आ रही के बात समझ में? पाइवोटेड टाइप चल रहा हाँ गैल्वेनोमीटर। तो देखो, सस्पेंडेड का मतलब होता है किसी चीज़ को हम ऐसे झुला तो दिए, तो ये पाइवोटेड हुआ। और हमने क्या किया, कोई चीज़ इस तरीके से इसके ऊपर हमने रख दिया ऐसा, अब ये इसके ऊपर घूम सकता है, तो ये पाइवोटेड टाइप हुआ। समझ गए? हाँ हाँ अभी जो हमने पढ़ा वो सस्पेंडेड टाइप था। ठीक है, हाँ पाइवोटेड टाइप अपने को पढ़ना नहीं है। क्लियर? ओके अच्छा, हाँ कोई भी रहे, सस्पेंडेड रहे चाहे पाइवोटेड रहे, काम एक ही तरीके से करेगा। क्लियर? हाँ ठीक। हाँ। अब हम क्या बोले कि भाई गैल्वेनोमीटर को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते। अच्छा, वहाँ पर याद करो जो हम लोग लिया करते थे कैपिटल जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, वो क्यों होता था अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने उसमें बहुत लंबा वायर हमने इसको लपेटा है उसके ऊपर, है ना, रैप किया है। तो वायर भले हमने कॉपर का लिया है या कितना भी अच्छा वायर ले लें, कुछ तो रेजिस्टेंस उसका रहेगा ही, है ना। इसलिए वो जो हाँ कॉइल का जो रेजिस्टेंस है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना। ठीक है, हम्म तो गैल्वेनोमीटर वो दो तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। एक है एमीटर और एक है वोल्ट मीटर। ठीक है ना। एमीटर के लिए यूज़ करने के लिए अपन ने क्या किया था याद करो, उसके पैरेलल में, है ना, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल पैरेलल में एक छोटा में रेजिस्टर लगाते छोटा थे, जिसे हम शंट हाँ रेजिस्टर कहते थे। हम्म गैल्वेनोमीटर के अंदर चलो जो करंट जाता है दैट इज कॉल्ड क्या, वो आई क्या कहलाता है? आई फुल जी स्केल, फुल स्केल डिफ्लेक्शन स्किल्ड करंट कहलाता है। ठीक है, करता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। हम्म, आ रही बात समझ में? क्योंकि गैल्वेनोमीटर हाँ के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए। गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा करंट जाएगा ना, वो ज़्यादा घूम गया तो वो टूट जाएगा, क्योंकि वो किससे लटका हुआ हाँ है, किससे लट ब्रॉन्ज हाँ, फॉस्फर ब्रॉन्ज और इसीलिए वो टूट जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत थोड़ा करंट जाना चाहिए, इस चीज़ का हमें हमेशा ख्याल रखना होता है। तो चूंकि ये हम बहुत ज़्यादा छोटा लिए हैं, हमेशा करंट क्या प्रीफर करता है, लिस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करने की कोशिश करता है। ज़्यादा करंट इधर से निकल जाएगा, थोड़ा करंट इसमें जाएगा। हम्म। उसी तरीके से वोल्ट मीटर हाँ में हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर में इसके साथ हम एक सीरीज में हाई रेजिस्टेंस सीरीज जोड़ देते हैं। तो ऑलरेडी, है हाई ना, जब आप हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जोड़ दोगे तो करंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट जाएगा वो आई जी ही जाएगा। आ रही बात समझ में? तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का कंसेप्ट समझा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब हुआ जैसे कि हमने ये बनाया है ना, तो ये तो ज़ीरो है, और फुल स्केल मान लो हमने यहाँ तक बनाया, तो हम कितना करंट डालें कि ये पूरा ही वो हो जाए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पूरा डिफ्लेक्ट हो जाए, उसके लिए जो होता है ना दैट इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब इससे ज़्यादा करंट देंगे तो फिर ये तो टूट ही जाएगा ना इसका ये, हाँ नहीं समझ रहे हो? आ हम्म रही बात समझ में? तो उससे आया ज़्यादा हम करंट हाँ नहीं दे सकते उसको ना। ठीक, क्लियर है? हम्म, तो दैट इज़ हाँ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो अब बेटे यहाँ पर हमने क्या सीखा था कि अगर हमें शंट निकालना है, शंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? जी आई जी आई हाँ, जी अपॉन आई माइनस जी आई इंटू माइनस आई जी। ठीक है, आई जी ठीक है, हम्म जिसमें से जी क्या है, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, का रेजिस्टेंस और है आई क्या है, आई क्या है, फुल रेंज है। स्केल जीरो डिफ्लेक्शन से कर नहीं, रेंज आई, रेंज। रेंज है आई हाँ हाँ ठीक रेंज है, ये जीरो से आई मतलब तक का बनाना full है, scale तो हम difflection। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इस हिसाब से संट रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ ओके। और आई हाँ जी क्या है, हाँ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। अब यहाँ देखो, हाँ यहाँ पर आर क्या हो एस रहा है, यहाँ पर हमने क्या देखा था, आर इक्वल्स टू अपॉन बी अपॉन V आई upon जी माइनस जी G. बात करता हूँ क्लास के बाद, V हाँ। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं बेटा? हाँ, आई जी इधर आया, तो क्या आया था बताओ, क्या आर आया था? इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी आई माइनस जी जी माइनस जी इक्वल्स टू आर। माइनस जी ठीक है, आर ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो बेटे हाँ इसमें v क्या था, जीरो से भी इसका जीरो से रेंज होगा, रेंज इसका रेंज हो जाएगा, और r वो जो आपको ऐड करना है। ऐड करना ओके, हाँ
हाँ तो इस हाँ तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक।